सोचिए 2 मिनट के विचार से पानी का ये हाल हो सकता है, तो पूरे दिन में बैठकर क्या क्या सोच रहा हूं, तो इस 80% पानी का क्या हाल हो रहा है। अमृत वेला करते हो सभी आदत डालो कि एक जग पानी रूम में रखो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अमृत वेला करते हो सभी आदत डालो कि एक जग पानी रूम में रखो। वैज्ञानिक की रिसर्च है। एक बार उसने क्या किया, 2 गिलास पानी लिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, 2 गिलास पानी लिया। मसारू इमोटो जो वैज्ञानिक है, उन्होंने 2 गिलास पानी लेके ऐसे रख दिया। इस ग्रुप को बुला के बोला इस पानी को बद्दुआएं दो। इन्होंने बद्दुआएं दी, तुम तो जहर हो, सुनामी लाते हो, बाढ़ लाते हो, जीवन तबाह करती, लोग बेघर कर दिए। इस लोगों को बुला बोला तुम इस पानी को दुआएं दो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जी दान दिया, आप तो अमृत हैं, सब ये किया है। 2 मिनट पानी को हाई डिजिटल कैमरा से चेक किया तो पाया कि जिस पानी को दुआएं दी गई हैं, वो पानी को घोषित किया गया कि ये पानी अमृत तुल्य है। इस पानी को कई दिनों तक घर में स्टोर किया जा सकता है, इस पानी में कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन जिस पानी को दुआओं के ऑपोजिट एनर्जी मिली थी, उस पानी को चेक करके बताया कि ये पानी लगभग जहर के समान ही है, इसे कोई पिएगा तो बीमार होने लग जाएगा, उसका सर दुखने लग जाएगा। और आप देखो हमारे घर में पूरे दिन क्या होता है, पहले तो सास भी कभी बहुत ही चलेगा, अब वो खत्म हो गया तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया भी चल जाता है, ठीक है। पानी हमारे घर में है ही, किसी का मटके में है और किसी का, वो पानी उस सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जैसी एनर्जी पानी वैसी शेप लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यक्ति पानी पी रहा है वो शुद्ध पानी पिए, चार्ज पानी पिए, तो घर के माहौल को बदल डालिए। घर में टीवी पर मेडिटेशन म्यूजिक गाने चलाया करो और अपने पानी का मटका बाबा के मेडिटेशन रूम के आसपास रख दो, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, कोई भी घर जाके इसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। कभी घर जाके लड़ने बैठ जाओ कि नहीं वो भैया कह रहे थे कि ऐसे ऐसे है, तुम लोग क्या ये देखते रहते हो, सावधान इंडिया, फलाना ढिमकाना, ये सब है ना। किसी को नहीं रोकना है, अपने पर अमल करना है। ये ज्ञान मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब आपके जीवन में परिवर्तन आता देखेंगे तो खुद करेंगे। एक और रिसर्च बताता हूं। एक ना वर्ष की सबसे बड़ी प्रार्थना होती थी चर्च में, तो वहां पर क्या होता था, जब प्रार्थना हो जाती थी तो वहां बाहर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था पानी का। वहां से सब थोड़ा थोड़ा पानी भर के लेकर जाते थे घर। ये उनकी श्रद्धा थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि सचमुच काम करता है या अंधविश्वास है, क्या है इसमें, देखते हैं। तो उन्होंने 1 गिलास पानी तो ऐसे ही भर लिया नल से, और 1 गिलास पानी वहां से भरा जब प्रार्थना पूरी हो गई। फिर उसको चेक किया तो पता क्या पाया, जो प्रार्थना जहां हुई थी वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पानी में हीरे पड़े। और जिस पानी को ऐसे उठाया था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे डिफ्यूज थे, मतलब जैसे बुझे हुए। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड कि ये पानी सचमुच इफेक्टिव है। तो पानी हमेशा शुद्ध संकल्पों के साथ पीना है। हमारा मस्तिष्क 80% पानी है, हमारी बॉडी 70% पानी है। इस मस्तिष्क के नीचे आत्मा बैठी हुई है, ठीक है। वो आत्मा ही सोचती है, विचार चलाती है। सोचिए 2 मिनट के विचार से पानी का ये हाल हो सकता है, तो पूरे दिन में बैठकर क्या क्या सोच रहा हूं, तो इस 80% पानी का क्या हाल हो रहा होगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं
उन सब का कारण है केवल और केवल नकारात्मक सोच। इन बीमारी को साइकोसोमैटिक भी कहते हैं, आप जानते हैं कि जो मन से उत्पन्न हुई है। देखा जाए हमारे शरीर में हर एक बीमारी मन से ही उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं, एक और रिसर्च के बारे में बताता हूं कि एक व्यक्ति की पीठ पर 5 निशान थे। ठीक है, सुना होगा आपने, 5 निशान थे। उस व्यक्ति की पीठ पे 5 निशान क्यों हैं? ऐसे ही अनेक लोगों को इकट्ठा किया गया जिनके कहीं ना कहीं बॉडी पर बर्थ मार्क्स हैं, यानी बचपन से ही निशान है बॉडी पर। तो सब पर रिसर्च की, तो एक व्यक्ति की बताता हूं, उसकी पीठ पर 5 निशान थे। तो पूर्व जन्म में जब जाके देखा, उसका रिग्रेशन किया कैसे डेथ हुई थी, तो पाया कि उसकी पीठ पर 5 गोलियां लगी थी। जब पीठ पर 5 गोली लगी थी, गोली लगते ही आत्मा शरीर से बाहर आई और यही कहती हुई आई बार बार कि हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ठीक है, ऐसी करेगा ना, अंतमति सो गति। अंत में जो मति है, मतलब जो मत अंत में है वही गति है, उसी सोच में जाएगा। ओके, है ना? ऐसा नहीं है कि अरे हाँ तो शरीर छूट गया अब भूल जाऊं, वो नहीं भूलता है। बहुत समय तक चल उसी गाने को गाता रहता है, उसी दुख को अनुभव करता रहता है। अंडरलाइन करना सभी। इस शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है सबके पास। उस लाइट के शरीर में आत्मा बैठी हुई होती है और उस लाइट के शरीर का रंग, कलर हमारे संकल्पों से बनता है। हमारे जैसे विचार चलते हैं वैसा हमारा लाइट का शरीर बनता है। इसलिए कहते हैं फरिश्तों का ऑरा सफेद होता है और भूत प्रेतों का काला होता है। भूत प्रेत कोई और नहीं और फरिश्ते कोई और नहीं। जब आत्मा शरीर के भीतर है, जितने शुद्ध पवित्र विचार चलाती है, श्रेष्ठ बोल बोलती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, उसे कहते हैं फरिश्ता। अब चाहे वो शरीर में है या शरीर के बाहर है, यानी जिसको आप कहते हैं मृत्यु हो गई, वो शरीर में है या शरीर के बाहर है, वो फरिश्ता है। लेकिन कोई इस तन के अंदर बैठकर आप देखते हैं चारों तरफ, कहते भी हैं ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या जैसा ये, ऐसा भी कोई कर सकता है जैसा इसने किया। ये कोई और नहीं, ये वही है। अगर इनका देह छूट जाए तो डेफिनेटली भूत का काम करता है, क्योंकि जब तन में थे तब भी दुख ही दे रहे थे और तन के बाहर होंगे तो भी दुख ही देंगे। तो भूत कोई और नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब अपने भाई हैं। बस जो श्रेष्ठ संकल्प चला रहा है वो फरिश्ता है, जो नकारात्मक संकल्प चलाता है वो ईविल है। बस अब ऐसा नहीं है जो इस वक्त भटक रहा है, तंग कर रहा है, वो फरिश्ता नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। बस अपने संकल्पों को बदल ले, उस पर काम करे। तो वास्तव में कोई भूत भूत नहीं है, सब अपने भाई हैं, सब आत्मा आत्मा भाई भाई सब अपने ही हैं। अभी वो तन में है, कितने आपके आसपास ऐसे दिखते हो मुझे आपको तंग करते हैं, है कि नहीं? भाई जी बड़े परेशान हो उनसे, है कि नहीं? तो आपका भूत हो गया जिससे आप परेशान हो, है कि नहीं? तो ये नहीं है कि भूत मानो कोई बाहर भटक रहा आपको चिपट जाएगा। अरे सब आपके आसपास ही है, तन में है, कोई तन के बाहर है। बस संकल्पों को बदलना है। तो मैं क्या बता रहा था, 5 गोली लगी, उसने संकल्प क्रिएट किए, आत्मा ने वो बैड एनर्जी छोड़ी और लाइट की देह में 5 दाग बन गए, वही जहां के लिए आत्मा बराबर विचार कर रही थी। अब जाके मां के गर्भ में बैठ गई। मां के गर्भ में बैठ गई। आप सबको मालूम होगा कि आत्मा मां के गर्भ में तभी जाती है जब मां के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार हो जाता है। लेकिन उस शरीर की कोई शेप, रंग, रूप नहीं होता है ना, उसकी कोई सौंदर्यता नहीं होती है। जब तक उसमें आत्मा प्रवेश ना करे तब तक उसका रंग, रूप, हाइट, नैन नक्श नहीं तय हो सकते। वो आत्मा क्या लेके आई है, कौन से पुण्य और पाप कर्म करके आई है, उस आधार पर शरीर अंदर बनता है। अब उसको तो 5 गोली लगी थी, वो आके बैठा उसमें और बैठ के क्या कह रहा है, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। तब उस 5 तत्वों के शरीर में
वो 5 निशान बन जाते हैं। सारा खेल किसका है? संकल्पों का। केवल हमने अपने संकल्पों पे ध्यान देना। जितना संकल्पों पे ध्यान दोगे, यकीन मानो जीवन आपका बदल जाएगा।